मेष राशि वालों, दोस्तों, आपके द्वार पर पुनः मेला लगने जा रहा है। वजह जानकर बहुत बड़ा झटका लगने वाला है और समय भी बहुत ही कम है। सावधान, बहुत बड़ा गहरा साजिश तुम्हारे खिलाफ हुआ है और यह साजिश कोई और नहीं, आपके अपने ही लोग ने रचा है। अगर आप थोड़ी सी लापरवाही कर दी तो सारे गलत इल्जाम सीधे आपके सर पर आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि समय भी बहुत ही कम बचा है। इन 4 गलतियां भूलकर भी मत करें, तभी आपके ऊपर देव देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि पिछले कुछ समय से जीवन में लगातार उतार चढ़ाव महसूस हो रहा है? कई बार मेहनत के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती, तो कई बार अचानक ऐसे अवसर सामने आते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होती है। मैं आपको सब कुछ बहुत विस्तार से बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी, इसलिए आप हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि जो होने वाला है वह हर हाल में होकर रहेगा और खुशी से आप नाचना शुरू कर दोगे। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा शुभ स्थिति में आने लगते हैं तो व्यक्ति के जीवन में नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं। वहीं यदि शनि या राहु चुनौतीपूर्ण स्थिति में हो तो निर्णय लेते समय अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होती है। 24 घंटे के भीतर एक बड़ा और महापरिवर्तन आपकी जिंदगी में होने जा रही है, लेकिन जो भी होगा पूरी तरीके से आपको हैरान कर देने वाला है। दोस्तों, आज एक इस वीडियो को आप आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, क्योंकि आगे मैं आपको जो बताने वाला हूं वह आपकी होश को पूरी तरीके से उड़ा देगा। आज हम बात करेंगे उन संकेतों की जो कुछ लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का समय आने का संकेत दे सकते हैं। या किसी एक व्यक्ति के लिए निश्चित भविष्यवाणी नहीं, बल्कि सभी लोगों के लिए यह एक जानकारी है जिसको जानना बहुत जरूरी है, जिनको अपने जिंदगी में पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक गलती और आपको बहुत बड़ा भारी महंगा पड़ सकता है। दोस्तों, आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत ही शानदार रहेगी। खुशी से आप एक पैर पर नाचना शुरू कर देने वाले हो। पहला संकेत थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यदि लंबे समय से रुका हुआ कार्य अचानक आगे बढ़ने लगे, पुराने संपर्क फिर से जुड़ने लगे या सम्मान मिलने लगे, तो इसे नए अवसरों का संकेत माना जाता है। आने वाले समय में आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, तुम्हारी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। यह संकेत जो है आपके रुके हुए कार्य को बना देंगी और एक जिंदगी में नया कीर्तिमान आप रच लोगे अपनी मेहनत से। दूसरा संकेत है घर में शुभ कार्यों की चर्चा बढ़ना, परिवार के लोगों का साथ मिलना और मन में नई ऊर्जा का आना भी शुभ समय का संकेत माना जाता है। अगर आपको कभी भी लगता है कि हाँ मेरे जिंदगी में अच्छा समय आएगा, तो मैं तुम्हें लिख कर देता हूं, जरूर आएगा। बस आपको भरोसा रखनी है अपने कर्म और भगवान पर। कर्म ही पूजा है। अगर आप अपने कर्म को सुधारते हो तो आपके ऊपर हमेशा देवी देवताओं का विशेष कृपा, विशेष आशीर्वाद रहेगा ही रहेगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत सुनिए। यदि लगातार मेहनत के बाद सही लोगों का सहयोग मिलने लगे तो यह समय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने का होता है। दोस्तों, तीसरा संकेत आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि जो होने वाला है ना वह होकर रहेगा और खुशी से आप नाचना भी शुरू कर दोगे। चमत्कारिक परिवर्तन होने वाली है। अब बात करते हैं उन 4 गलतियों की जिनसे आपको बचना बहुत जरूरी है। लेकिन वीडियो को मिस मत कीजिएगा। शुक्र ग्रह के साथ शनि ग्रह भी इसमें सक्रिय हो चुके हैं, जिसका सीधा आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त होगा। यहाँ तक कि सूर्य यानी कि ग्रहों के राजा भी आपके ऊपर मेहरबान हुए हैं। तो ऐसे में खुशियां मनाने की तैयारी में लग जाइए और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि दोस्तों अब तुम्हारा जिंदगी के तमाम प्रकार के परेशानी खत्म हो जाएंगी। आधे अधूरे जो कार्य हैं वह पूरे हो जाएंगे। लेकिन हम आपको कुछ गलतियां बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली गलती है हड़बड़ी में निर्णय लेना। जी हाँ, जल्दीबाजी में अगर आप किसी भी चीज में लेकर निर्णय लेते हो तो यहाँ पर आपको पछताना पड़ सकता है। राहु का प्रभाव भ्रम पैदा कर सकता है, इसलिए बिना पूर्व जानकारी के कोई बड़ा फैसला आपको नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों कभी कभी हमारे जिंदगी में ऐसे भी समय का निर्माण हो जाता है जिसके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं करते हैं। आने वाला वक्त आपके लिए बहुत ही शानदार है। दूसरी गलती है क्रोध में प्रतिक्रिया देना। जी हाँ दोस्तों,
मंगल की तीव्र ऊर्जा यदि असंतुलित हो जाए तो रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। शांत रहकर उत्तर देना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा और क्रांतिकारी रहेगा, लेकिन क्रोध में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेनी है। अगर आप निर्णय लोगे तो याद रखिएगा उसमें आपको बाद में तनाव होगा, पछताना पड़ सकती है। तीसरी गलती है अहंकार। देखिए आजकल अगर थोड़ी सी भी किसी को सफलता मिलने लगे तो लोग घमंड करना शुरू कर देता है। मैं मानता हूं कि आपको छोटी या फिर बड़ी जो भी सफलता मिलती है आपकी मेहनत से मिलता है तो उस पर खुशी तो होना चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं। आपको विनम्रता बनाए रखनी है। ज्योतिष में बृहस्पति का शुभ प्रभाव ज्ञान और विनम्रता से जुड़ा माना जाता है। दोस्तों 24 घंटे के भीतर एक बहुत बड़ी परिवर्तन आने वाली है। चौथी गलती है आलस और ज्यादा अवसर को टालना। यहीं पर आप फंस जाते हैं। शनि कर्म का ग्रह माना जाता है। समय पर किया गया प्रयास ही अच्छे परिणामों की संभावना बढ़ाता है। दोस्तों एक ऐसी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदलेगी। समय बहुत कम है, 24 घंटे के भीतर ऐसा महापरिवर्तन होगा और धीरे धीरे करके तुम्हारी जिंदगी जो है वो बिल्कुल राजा जैसी हो जाएगी। जो कार्य इसमें आपके नहीं बन रहे हैं लेकिन अब वह तमाम प्रकार के कार्य बनने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े देवी देवता का आशीर्वाद है। शनिदेव महाराज, बजरंगबली, महालक्ष्मी और सूर्य ग्रह यानी कि सूर्यदेव का विशेष कृपा आपके ऊपर है। दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि जो होने वाला है वह तो होकर रहेगा, लेकिन आपके लिए बहुत ही अच्छी घटना होगी। दोस्तों हम आपको यहाँ पर एक छोटी सी उपाय देना चाहते हैं। आपको प्रतिदिन कुछ समय ध्यान करना है, अपने इष्ट देव का स्मरण करना है, जरूरतमंद की सहायता करना है और अपने कार्यों में ईमानदारी रखनी है। ये बातें जो है वो मानसिक शांति और अनुशासन बनाए रखने में भी आपकी बहुत मदद करती हैं। दोस्तों याद रखिए ज्योतिष हमेशा लोगों को सही दिशा दिखाते हैं, सही मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन आपकी मेहनत जो होता है, जो आप निर्णय लेते हैं, जो आपका व्यवहार है, वही आपकी जिंदगी की असली शक्ति है और इसी से आपके ऊपर सभी दिव्य देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त होने वाली है और माँ दुख हरणी समस्त प्रकार के दुखों को आपको हर लेंगे, इस बात की पूरी संभावना है। कमेंट बॉक्स में ये बता दे रखिएगा, अपने इष्ट देव का नाम लिखकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा भी व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कभी कभी हमारे जीवन काल में ऐसे भी समय का निर्माण होता है जो पूरी तरीके से हमें चौंका देता है और आने वाले आज शाम 4 बजे से लेकर ऐसी घटनाएं होगी जो आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखनी है, जो व्यक्ति एक बार आपको धोखा दे चुका है ऐसे व्यक्ति पर कभी भी आपको भरोसा नहीं करनी है, चाहे वो आपके सामने कितना भी गिड़गिड़ाए, कितना भी रोए। आपको माफ नहीं करना है, आपको उसे भूल कर और माफ कर आगे बढ़ जाना है, लेकिन दोबारा अपने जिंदगी में एक्सेप्ट नहीं करनी है और उसके प्रति आपको घृणा भी नहीं रखना है। जो चला गया आपकी जिंदगी से वह बहुत ही सस्ते लोग होते हैं और सस्ते लोगों के लिए कभी भी आपको अपने कीमती समय को बर्बाद नहीं करनी है और अपने जिंदगी में लगातार मेहनत करती रहनी है। अपने आप को हमेशा अपग्रेड करना है, क्योंकि दोस्तों आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। दोस्तों माता महालक्ष्मी जी के साथ यह समय भगवान गणेश जी और माँ सरस्वती जी का भी आपके ऊपर प्राप्त होगी, यानी कि आपके अंदर दिमाग, बल, बुद्धि और लोगों की पहचान भी होने वाली है। ऐसा समय सभी की जिंदगी में नहीं आता है, बहुत ही कम लोगों की जिंदगी में ऐसा मोमेंट आता है जो कि यह समय आपके जीवन में आया हुआ है। इसलिए दोस्तों आपको हैरान नहीं होना है, बल्कि आपको देवी देवताओं को धन्यवाद करनी है, क्योंकि देवी देवता जो भी करते हैं ना हमारी जिंदगी के लिए सब कुछ अच्छा करते हैं। परमात्मा कभी भी आपका भाग्य को जो है बदल सकता है और आपकी जो किस्मत है वह रातों रात चमका कर रख देगा। दोस्तों माता रानी जी के साथ सभी बड़े देवी देवता का आशीर्वाद है, इसलिए आज के इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आगे हम आपको गहरे राज के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ कुछ उपाय और कुछ खुशखबरी और हाँ आपकी महत्वपूर्ण राशि फल के बारे में भी बताएंगे, जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर महादेव और माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं वह वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख दें हर हर महादेव जय बजरंगबली, क्योंकि अब सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारी जिंदगी जो है वो बदल जाएंगी।
तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों, दोस्तों आज कुछ खास लोगों से मुलाकात हो सकती है। आत्मविश्वास और मजबूत मनोबल के कारण नई उपलब्धि मिल सकती है। बच्चों के कामों में मदद करने से उनमें सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। बातचीत और विचारों का आदान प्रदान उन्हें नई दिशा देंगी। युवाओं को खास सावधानी रखने की भी जरूरत है। किसी गलत गतिविधि के कारण सामाजिक छवि खराब हो सकती है। पड़ोसियों के साथ संबंध ना बिगाड़ें और बेकार के कामों में समय ना लगाएं। किसी भी तरह का लेन देन अभी ना करें। बिजनेस से जुड़ा कोई सरकारी मामला चल रहा है तो आज सुलझ भी सकता है। बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, लेकिन फिलहाल बहुत अधिक लाभ की उम्मीद ना रखें। सावधान रहें क्योंकि धोखा होने की आशंका है। मार्केटिंग से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान दें। परिवार का माहौल सुखद रहेगा। सभी सदस्यों के बीच अच्छे और खुशनुमा संबंध भी बने रहेंगे। दोस्तों घर में रिश्तेदारों के आने से खुशनुमा माहौल बनेगा और किसी व्यक्ति की मदद से अटका हुआ काम पूरा भी हो सकता है। संतान से जुड़ी चिंताएं दूर होने से राहत मिलेंगी। किसी धार्मिक या शांत जगह पर समय बिताने से मानसिक सुकून भी मिलेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद में तनाव के बाद समाधान निकल सकता है। कुछ लोग आपके कामों में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, इसलिए किसी के बहकावे में ना आए। अचानक कोई गैर जरूरी खर्च भी सामने आ सकता है। अपना बजट बनाकर रखें तथा कारोबार से जुड़ा फैसला जल्दबाजी में ना लें। नुकसान की आशंका बनी हुई है। घर के बड़े और अनुभवी लोगों की सलाह से समस्या कुछ कम भी हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव कम रहेगा। दाम्पत्य जीवन में अच्छा तालमेल रहेगा। घर में सुख शांति बनी रहेंगी। प्रेम संबंधों को लेकर गंभीर और ईमानदार रहें। ज्यादा काम के कारण थकान और मानसिक तनाव रहेगा। नियमित योग, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद से राहत भी मिलेंगी। दोस्तों आज कोई सुखद सरप्राइज भी मिल सकती है। किसी खास व्यक्ति का संदेश, नियंत्रण या अच्छी खबर आपका मूड को बेहतर करेंगी। परिवार के साथ छोटे सेलिब्रेशन या बाहर घूमने की योजना भी बन सकती है। घर में कला, संगीत और रचनात्मक गतिविधियों को लेकर सकारात्मक माहौल रहेगा। नई जगह जाने का नया अनुभव लेने के लिए दिन वास्तव में अच्छा है। क्लाइंट मीटिंग, प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू के लिए दिन बहुत अच्छा है। मीडिया, पब्लिक रिलेशंस, डिजाइनिंग, संगीत, कंटेंट क्रिएशन या फिर होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को बहुत ही अच्छा मौका मिल सकती है। लंबे समय से जिस तरह का काम करना चाहते थे वह आपके पास आ सकता है। अपने बात जो है आत्मविश्वास के साथ रखें। पार्टनर के साथ सरप्राइज या खास डेट की योजना बन सकती है। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जिसकी बातचीत और व्यक्तित्व तुरंत पसंद आ सकता है। किसी को पसंद करते हैं तो अपनी भावनाएं जाहिर करने के लिए दिन अच्छा है। रिश्ते में मिठास और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। दिन की शुरुआत पसंदीदा संगीत या हल्की एक्सरसाइज से करें। पर्याप्त पानी पिएं और शरीर को हाइड्रेट रखें। पिछले कुछ दिनों से मानसिक थकान महसूस भी हो रही थी तो उसमें भी आपको सुधार मिलता हुआ दिखाई देगी। इनकम बहुत ही आपका जो है अच्छा रहने वाला है। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएंगे और आपका जो आमदनी है वह अचानक बढ़ जाएगा। दोस्तों मान लीजिए आपका मन जो है निराश है, लेकिन कुछ समय बाद आपका मन अचानक प्रसन्न हो जाएगा क्योंकि ऐसा चमत्कारिक परिवर्तन आएगा हनुमान जी के आशीर्वाद से। आज कुछ वरिष्ठ और अनुभवी लोगों के साथ समय बिताने का मौका भी मिलेगा। यह मुलाकात आपके लिए सकारात्मक रहेंगी। किसी नजदीकी रिश्तेदार के विवाह का प्रस्ताव आने से घर में खुशी का माहौल बनेगा। बीच बीच में परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन आप उनका समाधान भी निकाल लेंगे। कोर्ट केस से जुड़ा कोई मामला चल रहा है तो शुभ चिंतक से सलाह लेकर ही अगला कदम उठाएं। इलेक्ट्रॉनिक सामान या वाहन खराब होने से बड़ा खर्चा भी सामने आ सकता है। पड़ोसियों के साथ छोटी बात पर विवाद होने की आशंका है। कार्य क्षेत्र में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो वास्तु से जुड़े नियमों का भी आपको ध्यान रखनी है। कर्मचारियों के सहयोग से कोई ऑर्डर आसानी से पूरा हो सकता है। सरकारी नौकरी में ऑफिस की व्यवस्था कुछ अस्त व्यस्त भी रह सकती है। परिवार के साथ मनोरंजन और शॉपिंग का प्रोग्राम सभी को खुशी देगी। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मौका भी मिल सकती है। नींद ना आने की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। कुछ समय मेडिटेशन और ध्यान में जरूर लगाएं। आज आपके सामने एक ऐसा विकल्प आ सकता है जिसमें दिल और दिमाग दोनों की सुननी पड़ सकती है।
किसी महत्वपूर्ण योजना में आपकी सहमति जरूर हो सकती है। दो अलग अलग अवसरों या प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे। जिन कामों को अकेले करना चाहते थे उन्हें किसी के साथ मिलकर करना ज्यादा आसान भी हो जाएगा। बिजनेस पार्टनर, प्रोफेशनल्स, मेंटर या टीम में मेंबर के साथ नया काम शुरू भी हो सकती है। किसी ऑफर को लेकर असमंजस है तो केवल आर्थिक फायदा देखकर फैसला ना लें। जिस काम से खुशी और नई सीख दोनों मिले वो आपके लिए बेहतर रहेगा। सही लोगों के साथ जुड़ना आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि भी साबित हो सकती है। दोस्तों, पार्टनर के साथ भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव बेहतर होगा। कुछ लोग अपने रिश्तों को नया नाम देने पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं। सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने के योग्य है। प्यार से आपको संतुलन और खुशी दोनों मिलेंगे। किसी ग्रुप एक्टिविटी, हॉबी, क्लब या फिर योग सेशन में शामिल होने से मूड जो है बेहतर होगा। दिन में कुछ समय फोन और दूसरे गैजेट से दूर रहकर वर्तमान का पल का मतलब को आनंद भी लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और सुनिए, यह समय इस राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास रहेगा। आज का शाम का समय घर को सुंदर बनाने के लिए शॉपिंग हो सकती है। महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क बनेंगे जो आगे चलकर फायदेमंद साबित होंगे। दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव करने की भी कोशिश करेंगे। और हाँ, लेन देन में बहुत सावधान रखने की जरूरत है। अपनी सेहत और रिश्तों को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दें। बच्चों की कोई गलत बात आपको दुखी भी कर सकती है। डांटने के बजाय उन्हें शांति से समझाने की कोशिश करें। संपर्कों के जरिए बिजनेस के अच्छे ऑर्डर भी मिल सकते हैं। पार्टनरशिप में भी लाभ की स्थिति बनेगी। समय की जरूरत को समझकर काम करने के लिए आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों पर अतिरिक्त काम का दबाव भी रहेगा। जीवन साथी और परिवार के सदस्यों के आपसी तालमेल से घर की व्यवस्था अच्छी रहेंगी। प्रेम संबंध भी जो है सुखद रहेंगे। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। इम्यूनिटी मजबूत रखने के लिए संतुलित खाना और एक्सरसाइज पर भी आपको ध्यान देनी है। आज हर बहस जीतना जरूरी नहीं है। कुछ परिस्थितियों में पीछे हटना ही आपकी सबसे बड़ी जीत हो सकती है। घर में छोटी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन उसे बड़ा मुद्दा न बनने दें। कोई व्यक्ति आपकी बात समझने के लिए तैयार नहीं है तो उसे समझाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करें। कार्यस्थल पर बेवजह की प्रतिस्पर्धा से दूरी रखें। टीम प्रोजेक्ट में अहंकार के बजाय व्यवहारिक सोच अपनाएं। ऑफिस में बदलते रिश्तों और परिस्थितियों के कारण असहज महसूस कर सकते हैं। राजनीति के बजाय अपने काम और प्रोफेशनल्स व्यवहार पर ध्यान दें। ऊर्जा उन्हीं के काम में लगाएं जो आपकी कैरियर को आगे बढ़ाते हैं। पुरानी बातों को बार बार उठाने से बचें। किसी मुद्दे पर पहले ही बातचीत हो सकती है तो उसे दोबारा विवाद का कारण न बनने दें। रिश्तों में जीतने के बजाय एक दूसरे को समझना सबसे अधिक जरूरी होती है। कुछ कहने से पहले सोचें कि उससे रिश्ता बेहतर होगा या केवल बहस बढ़ेंगी। मन बेचैन है तो पौधों के बीच का शांत जगह पर कुछ समय बिताएं। दिन की शुरुआत वैसे भी अच्छा रहेगा, बस जल्दीबाजी ना करें और भावनात्मक थकान को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि आपका शरीर है, कोई मशीन नहीं। शहद और गुड़ का दान करें, यह आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।